एक हॉस्पिटल जिसे जीवन का घर कहा जाता हो, और अगर वही हॉस्पिटल जान लेने लग जाए तो कैसा होता है। हाँ, आज जो मेरा टॉपिक है वो है एक हॉन्टेड हॉस्पिटल के ऊपर। मुझे नहीं पता था कि वो हॉन्टेड हॉस्पिटल, और ये सब कुछ मेरे साथ ही हुआ है। मेरी आप बीती कहानी है। वो रात मेरे लिए बचने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल थी। हुआ कुछ ऐसा था कि मेरी चाची, जो कि प्रेग्नेंट थी, उनका बच्चा हुआ था। तो उनके बच्चा वहीं मेरठ में ही करवा दिया गया, कि वो मेरठ में थी उस टाइम, चाचा की पोस्टिंग मेरठ में थी। तो मेरठ में उनका बच्चा करा दिया गया। तो हम खुशी खुशी में देखने गए, उनके एक बच्चा पहले हो चुका था, दूसरा बच्चा हुआ था। हम सारे लोग खुशी खुशी वहां देखने गए। जैसे ही हम देखने गए तो शाम का टाइम हो गया। शाम के टाइम पर हम चाची से बातें कर रहे थे। मैंने छोटे बच्चों को काफी खिलाया, पर मुझे क्या पता था उसमें थर्ड फ्लोर जो है उस जगह जाना मना है, साफ मना है। मुझे नहीं पता था ऐसा क्यों मना है और किस लिए मना है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया उस चीज के ऊपर। और मैं बैठा था बाहर, जैसे कि रूम के बाहर बैठा था। और कॉरिडोर में जैसे ही वो जो बड़ा वाला लड़का था, जो छोटे वाले बच्चे से जो पैदा हुआ, उससे बड़ा भैया जो था, वो आता है मेरे पास। वो इतना बड़ा था करीबन, मतलब है था 4-5 साल का। वो मेरे साथ खेलने लग जाता है। मैं कहता अरे अरे अरे, वो खेलते खेलते स्टेयर्स पर भाग जाता है। मैंने कहा इधर आओ, उधर नहीं जाना। जब मैंने उससे कहा उधर नहीं जाना, वो फिर भी उधर चला गया। मैं उसके पीछे भागा तो वो भागते भागते ऊपर चढ़ गया। उस जगह कुछ पिन्नी टाइप की लगी हुई थी कि नो एंट्री की, पर वो एंटर कर जाता है बच्चा। जब वो बच्चा एंटर कर गया तो मैं उसके पीछे पीछे जा रहा था। मैंने अंदर घुसा। जैसे ही अंदर घुसा, मैं देखता हूँ लाइटें जो है, जो जो थर्ड फ्लोर था उसकी कॉरिडोर की लाइटें ब्लिंक कर रही हैं। मैं कहता हूँ रुक जाओ, मुझे थोड़ा डर सा लगा, क्यों रात हो रही थी और लाइटें ब्लिंक कर रही हैं। तो मुझे थोड़ा डर सा लगा। मैं इनका इस बच्चे को कहाँ जाने दूं। मैंने किसी को आवाज तो मारी नहीं। मेरा फोन जो था वो मम्मी के पास नीचे रह गया था, जो मैं फोन भी कर पाता। तो हुआ कुछ ऐसा कि मैं उस बच्चे के पीछे पीछे चलने लगा। मैं थोड़ी सी आगे बढ़ा कि वो बच्चा एक रूम को खोलता है, उसमें घुस जाता है। मैंने कहा अबे यार। मैं उसके पीछे पीछे जाता हूँ, उस रूम को खोलता हूँ और उसके अंदर घुसता हूँ, उसको देखता हूँ। देखता हूँ कि वो जो रूम है वो जला जला सा हो रहा है चारों तरफ से। मैं कहता हूँ यार, ये रूम में आग वाग लग गई थी क्या। जब मेरे को लगा कि उस रूम में आग वाग लग गई है तो मैं थोड़ा डर गया। मैंने उसको गोदी में उठाया, मैंने कहा चलो बाहर। मैं बाहर की तरफ निकला तो एक नर्स आती है जो कि थोड़ी अजीब सी लग रही थी। मुझसे कहती है उधर की तरफ से निकल जाओ। मतलब ये कॉरिडोर था, मैं यहाँ था और यहाँ एग्जिट था जहाँ से मैं घुसा था। वो कहती है इधर की तरफ से निकल जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इधर की तरफ जाने लगा। मैं उधर की तरफ जाने ही लगा था कि मुझे क्या पता था, आगे जाकर देखता हूँ, मैं मुड़ता हूँ तो एक कमरा, जो कि ऑपरेशन थिएटर था, जहाँ मतलब ऑपरेशन होते हैं, ओपीडी वगैरह। तो मैं देखता हूँ कि ये ओपीडी पे क्यों भेज रही है मुझे। फिर जो मेरे साथ हुआ, एक साथ सारी लाइटें बहुत तेज तेज ब्लिंक होने लगी। मैं डर गया। मैं डरा ही था कि मैं पीछे मुड़ता हूँ। मैंने कहा चलो यार निकलूँ यहाँ से जल्दी से। और वो बच्चा, और भैया 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 भैया। मैंने कहा "बे भैया चुप हो जा साड़ा, भैया की जान लेगा"। मैंने ये कहा भैया की जान लेगा, उसके बाद जो हुआ वो दहला देने वाला था। मैं निकलने लगा वहां से। मैं देखता हूँ एक डॉक्टर बीच में खड़ा और दो नर्स उसके बराबर में खड़ी है। उनके चेहरे पर बहुत अजीब से निशान हैं, जले टाइप के। उनके कपड़े काले पड़ रहे हैं, कहीं कहीं से गंदे निशान लगे हुए हैं। मैं समझ गया यार ये तो कुछ खतरनाक है। मेरे को लगा, दूर से देख रहा था मैं उनको। मैं यहाँ था और वो यहाँ थे। वो वाला रूम था इसमें सबसे पहले घुसा था और ये ओपीडी था। मैं यहाँ से देख रहा था, वो यहाँ थे, स्टेयर से थोड़ी पहले ही। उसके बाद जो हुआ वो दहला देने वाला था। मैं थोड़ी सी आगे बढ़ा। मैंने कहा शायद डॉक्टर ही देखे मुझे। मुझे मिराज हो रहा है, इत्तेफाक से, मतलब धोखे से लग रहा है ऐसा कुछ है, कि ऐसा कुछ नहीं है लेकिन रियल में। मैं आगे बढ़ा ही था कि मैंने देखा वो सच में डॉक्टर के चेहरे पर कटे के निशान बड़े बड़े। उसका चश्मा आधा टूट रहा था। और जो नर्स थी, वो नर्स अजीबो गरीब लुक में थी और उनके कपड़ों पर खून के निशान, बाल बिखरे हुए। मैं भाई, मेरी फट गई। मैं साला, मतलब मेरी रूह सी कांप गई। अब भी मेरी रूह कांप रही है उस चीज को याद करके। पर स्टोरी तो बतानी है, क्योंकि जो हुआ वो सुनाना तो है ही। और सुन रहे हो तो आप उसको लाइक भी कर देना। फिर जो हुआ वो दहला देने वाला था। मैं साला भागा भागा गया, भागा भागा गया, दूसरे कमरे में घुस गया। मैंने कहा यार यहाँ से कैसे निकलूं। मैं देखता हूँ जिस कमरे में घुसा था कि एक जो ये व्हील चेयर होती है उसकी आवाज आ रही है, की की। मैं देखता हूँ कि क्या हो रहा है। मैं थोड़ा सा उठता हूँ। मैंने उस बच्चे का मुंह दबा दिया। मेरे को ऐसे दबा दिया मुंह। मैंने कहा साला बोले ना कुछ भी, ये ऐसे मरवा देगा मेरी। मैंने उसका मुंह दबा दिया। मैं थोड़ा थोड़ा सा उठता हूँ। मैं शीशे की तरफ से बाहर की तरफ नजर मारता हूँ। जैसे ही मैं बाहर की तरफ से नजर मारता हूँ तो मैं देखता हूँ एक पेशेंट उस पर ऐसे पड़ा है।
उस पेशेंट के कपड़े थोड़े जले जले से हो रहे हैं और उसके चेहरे बहुत सारे निशान से हैं। और जो उसको सिस्टर लेकर जा रही है, वो सिस्टर तो पूरी हाथ, उसका हाथ जला पड़ा है, चेहरा खून में हो रहा है, और वो सीधी ले जा रही है, खींच खींच खींच। मेरी उस समय इतनी ज्यादा फट गई थी कि मैं क्या बताऊं, मेरी ऐसी तैसी हो चुकी थी। बस मैं कह रहा था भगवान कैसे भी करके मुझे यहां से निकाल दो। थोड़ी देर बीतती है, फिर आवाज आती है, जल्दी इधर आओ, जल्दी इधर आओ, ऑपरेशन टाइम, ऑपरेशन टाइम। मैं कहता हूँ ये क्या हो रहा है। मैं फिर उस शीशे से, मतलब किवाड़, वो क्या बोलते हैं, विंडो से बाहर देखता हूँ झांक कर। तो देखता हूँ कुछ डॉक्टर्स के पेशेंट, वो क्या बोलते हैं, नर्स टाइप की हैं, और भाई भागे भागे आ रही हैं, भागे भागे आ रही हैं, सब जली पजरी सी हो रही हैं। मैं देखता हूँ जो आवाज मार रहा है, जो आवाज मार रहा है उसकी उसकी एक पूरी बाजू जली हुई है। उसका कोट, कोट की एक पूरी बाजू ही नहीं है वाइट कोट की, और वो पूरी जली हुई बाजू है। मेरी फट चुकी थी इस चीज को देखते हुए। मेरी आंखों में वजन अब भी चल रहा है जो उस रात मेरे साथ हुआ था। फिर जो मेरे साथ हुआ वो ज्यादा दहला देने वाला था। मैंने देखा कुछ ऐसा कि वो सब उस कमरे में जा चुके हैं, ओपीडी वाले। मैंने कहा अब निकल लेता हूँ। मैं निकलने ही लगा था कि आवाज आती पीछे से, रुको। मैं पीछे देखता हूँ, वहां एक नर्स खड़ी थी, कहती है कहाँ जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है उधर एग्जिट बंद है। मैंने कहा है। बस मैंने उसकी ध्यान पर ध्यान नहीं दी, मैं भागने लगा। मैं देखता हूँ कि जो ऐसे यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया था। यहाँ सीढ़ियाँ थी, इस रूम से एक और नर्स निकलती है। मैं, उसकी नजर मेरे ऊपर नहीं पड़ी थी। मैं उसे देखते ही साला कमरे में गिर जाता हूँ। कमरे में गिरते ही जो मेरे साथ होता है, मेरी बहन जो कंधे में लग जाती है, बच्चा बच्चा भी करने लगा। मैं कहा, साले चुप हो जा, मर जाएंगे दोनों। मैंने उससे कहा साले चुप हो जा, मर जाएंगे जो ना। तभी वो चुप हो गया। वो भी थोड़ा समझदार था, उसको भी लग चुका था कि साला कुछ तो डरावना हो रहा है, वो डर चुका था बच्चा। फिर जो मेरे साथ होता है, मैं देखता हूँ कि वो कमरा, उस पर काली काले दीवारों पर काले काले निशान लगे पड़े हैं, जैसे आग के होते हैं। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, क्या कांड है। मैंने उस चीज को इग्नोर करा। मैंने कहा यार कैसे भी करके यहाँ से निकलूं बस। मैं 2 घंटे बैठा रहा, 2 घंटे तक बस अपने आप को देख रहा हूँ, उस बच्चे को देख रहा हूँ, उस दीवार को देख रहा हूँ। देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ। इंतजार कर रहा हूँ वो नर्स जो उस कमरे से निकली थी कब इधर से निकल के जाए। फिर मैंने कहा कि यार 2 घंटे हो गए, करूं तो करूं क्या। घर वाले भी सब ढूंढने लग गए थे नीचे, 12 बज चुके थे, 10 बजे करीब की बात थी जब मैं ऊपर आया था। उसके बाद जो हुआ वो दहला देने वाला था। मैंने जैसे ही अपनी नजर को बाहर डाल के देखा तो वो नर्स 2 पेशेंट से बात कर रही है। मैंने कहा यार इंसान भी है। फिर मैंने जब कहा यार ये इंसानों से कैसे बात कर रही है, ये बात मेरे दिमाग में चलने लगी। मैं 5 मिनट बैठा रहा। मैंने कहा बच्चे चुप हो जा, बस तू चुप हो जा। मैं उसको समझा रहा था कि कैसे भी कर बस तू यहाँ से निकल जाना, सारा वहां के बाद तू एसटीसी मरा लियो। मेरे पास फोन था नहीं जो मैं किसी को कॉल कर पाता। फिर जो मेरे साथ हुआ वो उड़ जा दहला देने वाला था। हुआ कुछ ऐसा कि जब मैंने बाहर की तरफ देखा शीशे में से, तो मैंने देखा कि वो जो नर्स है, उसके साथ जो 2 पेशेंट है, उनके भी आधे आधे चेहरे जले हुए हैं। वो चेहरा जले हुए मेरी रूह को दहला रहे थे, और मैं काफी ज्यादा डर चुका था। मौत मेरी सामने थी, और मैं बस यही सोच रहा था, हे भगवान कैसे भी मुझे यहां से आज निकाल दो। मैं थोड़ी देर और इंतजार करता हूँ। जब देखता हूँ बाहर को निकल के, ऐसी गर्दन झांक कर देखता हूँ, दोनों तरफ कोई नहीं होता। मुझे लगता है यार अब तो काम बन गया। ऐसा मुझे लगा ही था, एक साथ लाइट भाग गई पूरे कॉरिडोर की, अंधेरा कुप अंधेरा। मेरे कमरे में और मेरे जस्ट बराबर वाले कमरे में और ओपीडी में ब्लिंक कर रही थी लाइटें। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। अब मैं निकलूँ तो निकलूँ कैसे, वहां थोड़ी स्टेयर्स वगैरह, वो स्टेयर्स वगैरह अंधेरे में कैसे उतरूंगा, व्हील चेयर वगैरह पड़ी। मैं डर गया, मैं कह रहा कैसे निकलूँ, निकलूँ तो निकलूँ कैसे। मैं इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते 1 बज गया। मैंने अपनी घड़ी में देखा कि 1 बज चुका था। मैंने कहा यार 1 बज गया, घर वाले ढूंढ रहे होंगे, फोन कर रहे होंगे, फोन उन्हीं के पास है। भाई फिर जो मेरे साथ हुआ वो ज्यादा दहला देने वाला था। मैं देखता हूं कि ऑपरेशन हो गया है, ओपीडी की लाइट बंद हो गई है, कॉरिडोर की सारी लाइटें जल गई। फिर उसमें से एक डॉक्टर निकलता है, वो अपने हाथों को ऐसे करता आ रहा था, खून से धुलता हुआ। मैं कह रहा यार ये क्या कर रहा है। कहता चलो ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, ये ऑपरेशन तो अच्छे से हो गया। और वो जाकर पहले नंबर वाले कमरे में घुस गया। मैंने कहा अब कोई नहीं है कॉरिडोर में, अब मुझे निकल जाना चाहिए। मैं धीमे धीमे आहिस्ता आहिस्ता निकल ही रहा था कि मेरी साला टांग टकराती है व्हील चेयर से, और किच की आवाज आती है, किच ऐसी आवाज। मैं उस चीज को देख के और ज्यादा डर जाता हूँ। मैंने कहा यार कैसे भी करके यहाँ से निकलूं। मैं भागने लगता हूँ, भागने लगता हूँ, भागने लगता हूँ।
और भाई स्टेयर्स से सीधा कूदता हूँ। ये स्टेयर्स ही साले 12 चेयर करीब हुई, वो 12 सीढ़ी करीब होंगी। पहले से सीधी इस पर, इससे सीधी इस पर, और घूमकर नीचे। मैंने नहीं बताई ये कहानी किसी को भी। मैंने कहा कि हम तो नीचे ही थे, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ये स्टोरी किसी को नहीं पता, लेकिन आज ये पता चल जाएगा। मैं उस हॉस्पिटल का नाम रिवील नहीं करूंगा जहां मेरी चाची की शादी, वो चाची का बच्चा हुआ था। और ये हॉस्पिटल मेरठ में ही है। तो शायद कभी आपको भी वो हॉस्पिटल मिले और उसका थर्ड जो फ्लोर है वो बंद हो, तो समझ जाना कि उधर नहीं जाना है। क्योंकि शायद मुझे लगता है उस जगह किसी का हादसे में या फिर आग लगने की वजह से या किसी चीज की वजह से वहां काफी लोग मर गए थे, जिनकी रूह आज भी घूमती रहती है। और इसलिए वो ऊपर वाला एरिया बंद कर दिया गया है। अब वो बंद कर दिया गया है तो लोगों को वहां जाता भी नहीं, क्योंकि वहां पिट्टी लगी हुई है। यही मैं आप लोगों को बताना चाहता था। और बाकी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे भी कहूंगा, बाकी शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो मेरी वीडियो को। और मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हुई है। मौसी वाली वीडियो कुछ ज्यादा यूनिक है, उसे जाकर देखो। मौसी पर ही जिन्नत आ गया था मेरी पर, और उसने मौसी जी से कैसे, मौसी जी ने उससे छुटकारा करा, सारी कहानी बताई, जाकर देखो। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद तो आई हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही देना। लव यू ऑल। शेयर।